अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और यहाँ पे दिन का टाइम हो रहा है और मैं जा रही थी इस्लामाबाद से अपने घर की तरफ, जो कि मरी में मेरा घर है, मेरे अम्मी अबू का घर। मैं वहाँ जा रही थी कि जाते हुए मैंने सोचा यहाँ पे रुक के थोड़ी देर के लिए यहाँ की वीडियो जो है वो शूट की जाए। लेकिन टाइम इस तरह का हो रहा था कि मुझे घर जो है वो जल्दी पहुंचना था। दूसरा बच्चे मेरे साथ है ना, वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, उनको घर जल्दी पहुंचना था। वरना मेरी कोशिश यही थी यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाऊँ। ये जगह जो है ना, सारे मरी में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप में से बहुत से लोग मरी आ चुके हैं और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मरी कभी भी नहीं देखा। आप माल रोड पे चले जाओ, आप कश्मीर पॉइंट पे चले जाओ, पथराटा चले जाओ, हर जगह की अपनी खूबसूरती, अपनी मिसाल आप है। लेकिन जो खूबसूरती मुझे यहाँ पे नज़र आती है, आप यकीन करें वो खूबसूरती मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आती। ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि आप लोग कभी अगर यहाँ पे आओ, और बहुत से लोग आ भी चुके होंगे, तो यहाँ आके ना आपको एक सुकून सा मिल जाता है। तो मुझे ये जगह ना बहुत ज़्यादा पसंद है और इस जगह से मेरी बहुत सी यादें जो है वो जुड़ी हुई हैं। आज की जो वीडियो है, इसके अलावा इसकी वीडियो में जो है ना, आपको ईद के क्लिप्स मिलेंगे, ट्रैवलिंग के क्लिप्स भी मिलेंगे, इस्लामाबाद भी आपको देखने में मिलेगा और कुकिंग भी मिलेगी, जो कि हमने ईद वाले दिन घर में की थी। क्या बनाया था ये, इसलिए आप लोग मेरी वीडियो जो है वो फुल वॉच कीजिएगा। अभी यहाँ पे रात का टाइम हो चुका था और खाना शाना हमने खा लिया था। खाने के बाद ईशा की नमाज़ हुई थी और नमाज के बाद मैं आ गई थी बाहर। ये रात का अंधेरा देख के ना मेरा दिल डूबा जा रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि ईद बहुत ज़्यादा करीब थी और मेरे अब्बू के बाद ना हमारी ये पहली ईद है, जिसकी वजह से अब्बू की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और अब्बू के साथ साथ जो है अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। जिस जगह मेरे अम्मी अब्बू बैठा करते थे, वो जगह अभी खाली हैं, देखने को खाली मिल रही हैं, वो लोग नहीं हैं। तो उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। दिल का जो हाल है वो बस मैं कहती हूँ कि दिखाया नहीं जा सकता। बस इंसान सिर्फ बस महसूस कर सकता है कि हमारे दिल के ऊपर क्या गुजर रही है। ये बस सिर्फ अल्लाह जानता है और कोई भी नहीं जान सकता। तो यहाँ बस ना ईद से पहले जो है मुझे अपने बच्चों के जो है वो बाल कटवाने थे। जब मैं कराची से घर आई थी यहाँ पे मरी में, अभी यहाँ पे आए हुए मुझे 1.25 महीने से ज़्यादा टाइम जो है वो हो चुका है। तो जब मैं वहाँ से आई थी ना, आने से 2-3 दिन पहले मैंने इनके बाल कटवाए थे। अभी जो है इनके बाल काफ़ी बढ़ चुके थे और मेरी कोशिश ये है जब तक ये छोटे हैं ना, इनके बाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कटवाए जाए, इनकी टिंट बनवाई जाए। क्योंकि जिन बच्चों की टिंड नहीं बनती उनके बाल बहुत कमज़ोर होते हैं, वो जल्दी गिर जाते हैं, गंजापन जो है उनमें आ जाता है। तो आप में से भी अगर किसी के बच्चे ऐसे हैं जिनके बाल जो है वो बहुत पतले हैं, बारीक बाल हैं और बच्चे छोटे हैं, तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टिंड करवाएं। इससे आपके बच्चों के बाल बहुत हेल्दी होंगे। मेरा जो बड़ा बेटा है ना, उसकी टिंड हमने बहुत ज़्यादा करवाई थी। अभी माशाल्लाह से उसके बाल बहुत ही घने हैं। तो मेरी कोशिश ये है, जो मेरे 2 छोटे वाले बच्चे हैं ना, इनकी भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा करवाऊँ, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, फिर तो वो टिंड क्या बाल भी नहीं कटवाते। खैर यहाँ पे सारा टाइम गुजर गया था। उसके अलावा ये जो क्लिप है, ये ईद वाले दिन जो है वो दूसरे दिन का क्लिप है। ईद यहाँ पे गुजर चुकी थी और ये जो ईद है ना, अम्मी अब्बू के बगैर हमारी जो है वो पहली ईद है। अम्मी को तो गए 7 साल जो है वो हो चुके हैं, लेकिन अब्बू के बगैर जो है वो पहली ईद है। अम्मी चली गई थी तो एक आसरा था कि हमारे अब्बू जो है वो ज़िंदा है, लेकिन इस बार जो है वो भी नहीं थी। मैं जिस तरफ भी देखती हूँ, जहाँ वो बैठा करते थे, उठा करते थे, जहाँ नमाज़ पढ़ा करते थे, हर तरफ मुझे वो नज़र आ रहे हैं। और मुझे सच बताऊँ तो यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि मेरे अब्बू भी जो है वो दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा में हम सब राज़ी हैं, जो अल्लाह पाक की रज़ा। तो सारा दिन जो है वो बस ना घर के कामों में गुजरा। मेहमान बहुत ज़्यादा आए जा रहे थे अब्बू के लिए, अफसोस के लिए, क्योंकि हमारी पहली ईद थी। और मैं आपको बताऊं, गांव में ऐसा होता है, यहाँ पे ना 40 दिन तक जो है वो मेहमानों का आना जाना जो है वो जारी रहता है। उसके बाद भी जो लोग नहीं आते उनका आना जाना लगा रहता है। तो यहाँ पे रात का टाइम था, हम सब कज़न्स जो है वो इकट्ठे हो चुके थे। तो इन्होंने सोचा चलो हम जो है ना थोड़ी बहुत जो है वो बोटियाँ टिक्का बना लेते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ना बारबेक्यू का कोई इस तरह का ख़ास इंतज़ाम हमारे पास नहीं था। यहाँ पे ना ये चूल्हा आप लोगों ने देखा, इस चूल्हे में बस आग जलाई थी। अंगारे जब बन गए थे ना, तो यहाँ पे हमने ये बोटियाँ बनाई थी, जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और इसका जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत ही अलग सा होता है। वैसे तो सारा साल ही हम इस तरह के टिक्के वगैरह जो है वो जब भी मौका मिलता है तो खाते ही रहते हैं। लेकिन ये वाले जो टिक्के हैं ना, ये मुझे बहुत टाइम के बाद जो है वो खाने को मिले हैं। लेकिन सच बताऊँ दिल की बात के, जब आपका जो दिल है ना वो सुकून में ना हो, तो आपको किसी चीज़ में कोई भी लज़्ज़त जो है वो महसूस नहीं होती। इस वक्त मेरे दिल का भी यही हाल था।
बस कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर यहाँ पे सुबह का टाइम हो चुका था और ये जो दरख्त मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये अनार का दरख्त है जो कि घर के बिल्कुल आगे है। अम्मी अबू की जहाँ पे कब्र है ना, कब्र के पास ही है। तो मैं बस यहाँ पे कब्र पे दुआ करने के लिए आई थी, क्योंकि कब्र जो है ना, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया अपनी एक वीडियो में कि यहाँ पे जो कब्रिस्तान होते हैं ना, हमारी अपनी जो ज़ाती ज़मीन होती है घर के आगे, उन्हीं में बनाए जाते हैं। और मेरे अम्मी अबू दोनों की ख्वाहिश थी कि उनकी जो कब्र हो, जब वो दुनिया से जाए तो वो घर के बहुत करीब बनाई जाए, घर के बिल्कुल सामने। तो हमने उनकी वसीयत का भी जो है वो ख्याल रखा। जहाँ पे मेरी अम्मी की कब्र थी, अम्मी की कब्र के साथ ही बस अब्बू की कब्र भी जो है वो बन गई है। तो घर से निकलते हैं ना, सामने बस अम्मी अब्बू की कब्रें जो है वो होती हैं। और जिनको देख के ना कभी कभी जो है ना, इस तरह भी महसूस होता है कि जैसे वो हमारे पास है, वो दुनिया से नहीं गए, वो बिल्कुल हमारे साथ है। क्योंकि यहाँ पे रहना तो किसी ने भी नहीं, एक दिन तो सबने जाना, ये हकीकत है। भले हम इसको जल्दी तस्लीम करें, दिल से तस्लीम करें, ये वक्त जो है वो गुजर जाता है। और हमें भी जो है ना अपनी आखिरत की जो है वो तैयारी करनी चाहिए। यहाँ किसी ने भी जो है वो परमानेंट नहीं रहना है। तो अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरे समेत जिनके भी माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम आमीन। और हमें भी जो है वो आखिरत की तैयारी करने की तौफीक दे। आमीन सब आमीन। तो यहाँ पे कुछ ट्रैवलिंग के क्लिप्स हैं जो कि इस्लामाबाद के मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मैं इस्लामाबाद गई थी ना, उस दिन जो है ना 3 दिन बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी थी, काफ़ी ज़्यादा मरी में भी गर्मी हो रही थी, क्योंकि बारिश बिल्कुल रुक गई थी, नहीं हो रही थी। वैसे तो मैंने जितना भी टाइम मरी में गुजारा है ना, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जो है बारिश लाजमन होती थी। लेकिन आज जो है ना बारिश नहीं थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ये जहाँ से हम लोग ना फैज़ाबाद से थोड़ा सा आगे हम लोग निकले थे। मैं जब भी आती हूँ ना, यहाँ के रूट्स जो है वो चेंज हो चुके होते हैं। इस बार जो है मैं 2 साल के बाद आई हूँ, तो रोड जो है वो काफ़ी चेंज लग रही हैं। कुछ रास्ते जो है बिल्कुल नए लग रहे हैं मुझे, क्योंकि हर बार जब भी आओ नई नई रोड्स बन जाती हैं। और आप सब जानते हैं इस्लामाबाद तो वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कैपिटल जो है इतना खूबसूरत है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सुकून सा मिल जाता है जब भी आप लोग यहाँ पे आओ। इतनी खूबसूरती है इस्लामाबाद में और मरी में। लेकिन वो कहते हैं जब आपके दिल उजड़ चुके हो ना, तो फिर आपको कहीं भी सुकून नहीं मिलता। मेरे दिल की भी इस वक्त यही हाल था। बस मैं दिल में बार बार बस एक लम्हा जो है ना, वो भी मैं ऐसा मेरा नहीं गुजरता जब मैं अब्बू को अम्मी को जो है वो याद ना करती हूँ। कुछ भी मैं कर रही हूँ, लेकिन अम्मी अब्बू जो है ना हर वक्त मेरे माइंड में रहते हैं। और जब अम्मी चली गई थी दुनिया से, तो मुझे इस बात का जो है ना थोड़ा वो था कि अब्बू चलो ज़िंदा हैं, अब्बू हमारे साथ हैं। लेकिन इस बार जो है ना वो आस भी टूट गई है, अब्बू भी जो है वो दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरे भाई को हमेशा के लिए सलामत रखे, भाई को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दें। आमीन सुम आमीन। क्योंकि माँ बाप के बाद जो है ना वो मैका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बेटियों का जो मैका होता है ना, वो माँ बाप से होता है। माँ बाप के बाद अगर आपके भाई आपके साथ अच्छे हैं तो आपका मैका जो है वो सही रहता है। लेकिन अगर भाई अच्छे ना हो तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेरे भाई को अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक मेरे भाई को हमेशा खुश रखना, बहुत सारी खुशियों वाली ज़िंदगी देना। आमीन सुम आमीन। और हमारा जो मैका है हमेशा ऐसे ही सलामत रखना। आमीन। तो यहाँ पे जी मैं आज की जो वीडियो है उसका एंड करूँगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।